हेलो एवरीवन, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ के बारे में आप सभी के मन में बहुत से डाउट्स हो सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर दें, एंड अगर अप्लाई करें तो लिस्टिंग इन के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस आईपीओ का आज 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि इस आईपीओ की कैसे डिमांड चल रही है। उसके बाद हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेंगे, जिसके बेस पर हम ये समझ आएगा कि इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। एंड में हमें कंक्लूजन दिखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर दें। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरीज की बात करें तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 0.16 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल्स बार कैटेगरी में 6.70 टाइम, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स 7.32 टाइम्स हैं एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स 5.47 हैं। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरीज की बात करें तो इसमें इस आईपीओ को अभी तक 2.36 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। एम्प्लॉइज कैटेगरी में 6.76 टाइम्स, यानी कि टोटल इस आईपीओ को अभी तक 2.68 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। यानी ये आईपीओ अभी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सिर्फ क्वालिफाइड कैटेगरीज में अभी तक इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है एंड मोस्टली इस कैटेगरी में दोपहर 2 बजे के बाद ही हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अभी ठीक ठाक चल रहा है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है। अगर हम इस आईपीओ के करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आप gmptoday.com वेबसाइट पर विजिट करके किसी भी आईपीओ का जीएमपी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस आईपीओ का करंट जीएमपी 77 रुपीज चल रहा है एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 4080 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो हमें एक लॉट में 27.4% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अभी ठीक ठाक डिमांड बनी हुई है। 20% से ज्यादा का हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन बता रहा है एंड जिस आईपीओ का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 20% के ऊपर रहता है देन हम उस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए ठीक ठाक कंसिडर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि अभी इस आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं चल रही है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी की भी बात करें तो इसमें हमें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है बट इसमें जितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था वैसा अभी तक नहीं आ पाया है। एंड अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरीज की बात करें तो मोस्टली वो दोपहर 2 बजे के बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो यहां से अब सारी डिपेंडेंसी उन पर भी रहने वाली है। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इस आईपीओ को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं देन इस आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है एंड अगर वो भी इस आईपीओ में ज्यादा एप्लीकेशन नहीं डालते हैं देन इस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव बात हो जाएगी। सो अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव की बात करें। करंट जीएमपी को देखते हुए हमें इस आईपीओ से 25 से 30% तक का लिस्टिंग एंड देखने को मिल सकता है, बट ये मल्टीपल फैक्टर्स पर यहां से डिपेंड रहने वाला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इसमें कितना एप्लीकेशन डालते हैं, इसके अलावा लिस्टिंग वाले दिन मार्केट की कंडीशंस कैसी रहती है, इन दोनों चीजों पर ओवरऑल डिपेंड करने वाला है कि हमें इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। सिर्फ जीएमपी को देखकर हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार जीएमपी ऊपर होते हुए भी कुछ आईपीओस की हमें कम लिस्टिंग देखने को मिली है। सो अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये हाई रिस्क कैटेगरीज में से एक है। यानी कि हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल भी सकता है एंड हो सकता है हमें इसमें कम लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। इसलिए अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप हाई रिस्क आईपीओ में यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स मैंने रिव्यू वाले वीडियो में शेयर किए थे। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि ये आईपीओ ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जो हमें कम वैल्यूएशंस पर मिल रही है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं देन अभी के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर देते हैं देन हो सकता है लिस्टिंग होने के बाद किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमें कम रेट पर भी मार्केट में मिल जाए। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको सही टाइम देखकर ही एंटर करना चाहिए। अभी इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है। लिस्टिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। अगर मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ को दोनों ही लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अवॉइड करने वाला हूं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, IPO एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।